हेलो, वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट। इसमें आपको ऑलरेडी 4 पार्ट्स हम प्रोवाइड कर चुके हैं। एक था आपका इंट्रोडक्शन, और एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। सो ये था जो हमारा कल का लेक्चर था, उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें कवर की थी। पीछे का जितना भी हमने पार्ट है वो कवर रिवाइज किया था। जैसे ब्रह्मवर्त आपको कहाँ मिलता है, और वेद के अंदर कौन सा वर्ड यूज़ किया गया, मरुकांतर। ठीक है। उसके बाद जो राजस्थान दिखते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट हमने कौन सा पॉइंट कवर किया था, राजपूताना। इसके ऊपर हमने नियरली 5 मिनट काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया था कि जो जॉर्ज थॉमस है, उन्होंने 1800 के अंदर फर्स्ट टाइम जो राजस्थान वर्ड, नॉट राजस्थान, राजपूताना वर्ड यूज़ किया है, राइट। और इसके बारे में हमें रिटर्न एविडेंस कहाँ से मिलता है, जो मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस है, जिसके राइटर कौन है, विलियम फ्रैंकलिन, जिन्होंने 1805 के अंदर इसको लिखा है, राइट। नेक्स्ट हमने किन के बारे में बात की थी, जो 3 वर्ड है, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान, इसके बारे में बात की। 1829 के अंदर बुक लिखी गई, बुक लिखी गई है किसके थ्रू, कर्नल जेम्स टोड के थ्रू ये लिखी गई है। एक मिनट, स्लाइड चेंज हो गई है। और इन्होंने जो बुक लिखी है 1829 में, बुक का नाम है एनल्स एंड द एंटिक्विटी ऑफ द राजस्थान, राइट। नेक्स्ट फिर आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट की फैक्ट यहाँ पे बताया था कि 1835 में जैसे जनरल जेम्स टोड की डेथ होती है, इसके बाद इनकी वाइफ ने दूसरी बुक लिखी थी, और उस बुक का क्या नाम था, द जर्नी टू द वेस्टर्न इंडिया, राइट। ये कल डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट पर हमने देखा था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो राजस्थान वर्ड है कहाँ कहाँ यूज हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस। आपको सेकंड फेज जो यूनिफिकेशन है, यूनिफिकेशन हमने समझा था, यूनिफिकेशन कौन लेके आए थे, यानी उसके पीछे का रीजन क्या था। ब्रिटिश जो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी, वो हमने उसके साथ कंबाइन करके पढ़ा था। यानी हम जो रहे हैं ज्योग्राफी रहे हैं, लेकिन जिस जगह पे डिफरेंट सब्जेक्ट को लिंक करने की बारी आती है, हम उसको लिंक करते हुए चल रहे हैं। सेकंड फेज आपका कब होता है, 25 मार्च 1948 को सेकंड फेज होता है, और जो 6th फेज है वो होता है आपका 26 जनवरी 1950। और इसके ऊपर भी हमने काफी अच्छी डिस्कशन की थी। नहीं देखिए, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट बन चुकी है हमारी, उसके अंदर आप जाके देख सकते हो। देन फिर हमने राजस्थान के जो कुछ बेसिक फैक्ट्स है उसको जानना स्टार्ट किया था, कि राजस्थान का एक्चुअल में साइज कितना है। राजस्थान आपका 3,42,000 के अप्रॉक्स है, और कितना परसेंट आता है एंटायर इंडिया का, 10% आता है। नियरली 1/10 जो लैंड मास है वो किसके पास है, राजस्थान के पास है। इसी के बाद हमने डिस्कस किया था कि जो राजस्थान का साइज है, यानी जो राजस्थान जो बिगेस्ट स्टेट के अंदर आता है, क्या हमेशा से बिगेस्ट था, नो। इससे पहले कौन था, मध्य प्रदेश था। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूट के अलग हुआ है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ है उसको बाइफर्केट किया गया है मध्य प्रदेश से। कब किया गया है, 1 नवंबर 2000 को। इसके बाद हमने टॉप 5 जो बिग स्टेट्स है इंडिया के, उसके बारे में बात की। इसके पीछे का लॉजिक मैंने क्या बताया था, क्योंकि अभी जो डेप्थ है वो और ज्यादा इंक्रीज कर दी गई, ना सिर्फ आरएएस के थ्रू, यूपीएससी ने भी जो डेप्थ है वो इंक्रीज कर दी है। अभी फर्स्ट सेकंड से ना पूछ के किससे पूछा जाता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस लेवल पे जाके जो है क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं। क्योंकि 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, यानी जो पहला जो नाम है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन जो इसके जो बाद के जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं। तो टॉप 5 कौन से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्रा स्टेट है ये। उसके बाद यहाँ पे हमने राजस्थान को वर्ल्ड के साथ कंपेयर करके देखा था कि कौन सी कंट्री है जिसका साइज राजस्थान के बराबर है। अगर हमने श्रीलंका के बारे में बात की थी, तो श्रीलंका का साइज कितना है, 5 टाइम है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, चेकोस्लोवाकिया का जो साइज है वो 3 गुना है। एंड जो इजराइल है, जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है इंडिया का, जिसने हर क्राइसिस पीरियड में हेल्प किया, उसका साइज कितना है, 17 टाइम है। नेक्स्ट जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से कितना गुना बड़ा है, इट्स अ ट्वाइस द साइज ऑफ ब्रिटेन। और किसके बराबर है ये बराबर आपको देखने को मिलेगा जापान, फिनलैंड, जर्मनी, कॉन्गो, इसके इक्विवेलेंट इसका साइज है। देन हमने 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो की फैक्ट है वो कवर किए हैं। सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, यानी एरिया वाइज, और सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, जैसलमेर। उसके बाद कौन सी आती है सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट, बाड़मेर। उसके बाद कौन सी आती है, बीकानेर, जोधपुर। और ये सारी चीजें हमने कहां पे की थी, मैप के अंदर भी पॉइंट की थी। ये हो गया आपका जैसलमेर, ये हो गया आपका बाड़मेर, बीकानेर, ठीक है, और ये हो गया आपका जोधपुर। इसके बाद हमने क्या कहता है, सबसे छोटे जो एरिया है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे छोटे कौन से, ये आ गया आपका धौलपुर, धौसा, डूंगरपुर। इसको हमने किसके अंदर कवर किया है, एक मिनट, हाँ, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और राजसमंद, इसको हमने मैप के अंदर भी मार्क किया है। ये हो गया आपका धौलपुर, दौसा, और कौन सा था आपका, राजसमंद। एक मिनट, ये काम नहीं कर रहा है ये, हाँ, डूंगरपुर और राजसमंद। ये हो गया आपका डूंगरपुर, और यहाँ पे आ गया आपका राजसमंद। ये यहाँ तक हमने कवर किया था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या बताया था, कि 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर को एक एरिया प्रोवाइड किया गया था, ठीक है, धौलपुर से निकाल के।
ठीक है, इससे हुआ क्या है कि जो धौलपुर है उसका साइज छोटा हुआ है। और आई थिंक मैंने आपको ये बताया था कि अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रिसेंटली कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी है राजस्थान की, और वो 33rd डिस्ट्रिक्ट है, राइट। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा काम, और नियरली हमने 5 मिनट लगाए हैं, क्योंकि देखिए रिवाइज करना बहुत जरूरी है। इसलिए बोला जाता है कि जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही इजीली आप क्या कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान को कंपेयर करके एंटायर इंडिया के साथ साइज के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि ये आपके ऑलरेडी मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें एलिमिनेशन मेथड बहुत हेल्प करता है। राजस्थान के अगर मैं साइज की बात करूं, एक मिनट रुकिए, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, राजस्थान कितने टाइम बड़ा है किससे, जैसलमेर से। ठीक है, क्योंकि हमारी, अगर आपको ध्यान हो, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, जैसलमेर, जिसका एरिया कितना है, अप्रॉक्स 38,000 किलोमीटर है, राइट, स्क्वायर किलोमीटर है। तो राजस्थान जैसलमेर से कितना बड़ा है, 8.9। ठीक है, और जैसलमेर कितना परसेंट है, ठीक है, वर्ड्स को ध्यान से, क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन, ये कितना परसेंट है जैसलमेर, किसका, राजस्थान का, इट्स 11.22%। और सबसे छोटा कौन सा है हमारा, धौलपुर। तो धौलपुर से राजस्थान कितना गुना बड़ा है, 112, यानी 112.8 गुना बड़ा है, किससे, धौलपुर से। तो अभी हमने दो चीजें देखी है, एक देखा हमने जैसलमेर से कितना बड़ा है राजस्थान, नियरली 8.9 टाइम, धौलपुर से कितना बड़ा है, 112.8 टाइम्स। उसके बाद हमने परसेंटेज वाइज चेक किया है, जैसलमेर राजस्थान का कितना परसेंट है, 11.22%, और धौलपुर कितना है राजस्थान का, इट्स 0.88। अच्छा, इसमें ना आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट है जिसका परसेंटेज एरिया वाइज 10 से ज्यादा है राजस्थान में, वो आती है एक ही डिस्ट्रिक्ट, कौन सी है वो, जैसलमेर। एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसका एरिया 1% से कम है राजस्थान का, और उसके में भी आंसर कौन सा आएगा आपका, एक ही है, और वो है धौलपुर। तो हमने 4 यहां पे कीवर्ड कवर कर लिए। नेक्स्ट आता है, जो जैसलमेर है धौलपुर से कितने गुना बड़ा है, 12.66 टाइम बड़ा है, यानी कि 12.66 टाइम बड़ा है, कौन, जैसलमेर, धौलपुर से। ठीक है, और अगर मैं बात करूं परसेंटेज, देखिए यहां पे दो पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। एक बार हमने क्या देखा, कितने गुना बड़ा है, और फिर हमने किसके ऊपर बात की है, परसेंटेज वाइज यहां पे हमने डिस्कस किया है। कितने गुना बड़ा है जैसलमेर, 12.6, और कितना परसेंट है, 7.9%। ठीक है, माइट भी कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर ये तो सिंपल फैक्ट है, हम वैसे भी पढ़ लेंगे। देखिए आप सिंपली इसको पढ़ भी सकते हैं पॉज करके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये होता है जब इलेबोरेट वे में डिस्कस करके हम कोई भी चीज को देखते हैं, लॉन्ग मेमोरी में जाती है। और एग्जाम में ये नहीं आता है कि आपको कितना आता है, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज मैं इसको बड़ी इजिली ये भी बोल सकता था, राजस्थान का ये जैसलमेर इतना गुना बड़ा है, राजस्थान, ये बड़ी इजीली हो सकता था, विद इन 10 सेकंड के अंदर ये आपकी जो स्लाइड है कंप्लीट हो जाती है, बट फायदा नहीं है ना उसका। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अभी तक देखिए हमने क्या देखा है कि जो राजस्थान है, जो राजस्थान है उसके हमने क्या क्या चीजें कवर की है। राजस्थान का मैप हम कवर कर चुके हैं, राजस्थान का जो नेम है, यानी जो राजस्थान इटसेल्फ जो नाम है वो कहां से आया वो कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने राजस्थान का जो बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, साइज, बिगेस्ट एरिया और स्मॉलेस्ट एरिया, ये हमने कवर कर लिया। अब बात आती है राजस्थान की लोकेशन के बारे में, कि राजस्थान एक्चुअली लाई कहां करता है, उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है कहां पे है। तो अगर मैं ग्लोबली लोकेशन में बात करूं, सबसे पहले आता है आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पोजीशन। तो एक बार इन्हीं को समझ लेते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती क्या है। देखिए ये जो लाइन है कैसी है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूडनल बोलते हैं, राइट। और ये जो आपका पूरा एरिया है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। इस तरीके से ये जो बीच का एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं, राइट। ये जो ग्रिड है इसी से हम डिसाइड कर पाते हैं, या फिर हमें पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर कंट्री, कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर प्लेस किस जगह पे है। तो यानी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड हम किसी भी पर्सन की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आंसर है नो। विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड वी कैन फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ एनी पर्सन, आंसर है नो। हमें क्या चाहिए, दोनों चीज चाहिए, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड चाहिए। इसलिए अगर आपने देखा हो जो जीपीएस होता है, किसी भी पर्सन की या किसी भी मोबाइल डिवाइस की एक्चुअल लोकेशन बताने के लिए एटलीस्ट 3 जो उसके सैटेलाइट होते हैं उससे डेटा कंफर्म करके
तब वो बताता है कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही ये डिवाइस अवेलेबल है। जीपीएस भी एक्चुअली नहीं बता पाता है कि ये डिवाइस कहां पे लोकेटेड है। ठीक है, या तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड समझ में आ गया। ये जो लाइन है आपकी हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और ये जो लंबी लाइन है इनको क्या बोलते हैं हम? लॉन्गिट्यूड। और इनके बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रिड बोलते हैं। और इसी की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि किस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे कोई पर्टिकुलर नेशन या फिर कोई पर्टिकुलर कंट्री, कोई पर्टिकुलर स्टेट सिचुएटेड है। तो अभी हम अगर हम बात करें किसकी, लॉन्गिट्यूडनल सॉरी लैटिट्यूडनल पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो कहां पे आता है? नदर्न हेमिस्फीयर। देखिए हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है? ये हो गया आपका क्या, इंडियन, नॉट इंडियन ग्लोब, ये हो गया आपकी अर्थ, इसको हम ग्लोब बोल रहे हैं जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके बीच में ये क्या हो गया आपका? इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है? एंटायर अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो अपर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? नदर्न हेमिस्फीयर, और जो लोअर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर। तो अकॉर्डिंग टू किसके? लैटिट्यूड में राजस्थान आपका कहाँ लाई करता है? राजस्थान आपका यहाँ पे लाई करता है। तो ये कौन सा एरिया हो गया? नदर्न साइड हो गया। तो लैटिट्यूडनल वे में कहां पे आएगा? ये नदर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट आता है आपका लॉन्गिट्यूडनल। देखिए ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और ये हो गया आपका ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट। तो अगर मैं यहां से इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करूं, राजस्थान कहां आ रहा है आपका? नॉर्थ साइड में, लेकिन किस साइड में है ये? ईस्टर्न साइड में। तो इस किस साइड में आएगा आपका? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, क्लियर? राजस्थान आपका लॉन्गिट्यूडनल एस्पेक्ट से आता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर, लैटिट्यूडनल एस्पेक्ट से आता है नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको एक बार थोड़ा सा आप रिकॉल करें, याद रखिएगा, क्योंकि देखिए मल्टीपल क्वेश्चन आ चुके हैं कि राजस्थान की लोकेशन कहां पे है, राइट? तो बच्चे उसके अंदर क्या कंफ्यूज हुए थे या फिर क्या मिस कर देते? कीवर्ड क्या पूछा गया, लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड, राइट? एक और भी इसके अंदर आता है, इसमें एशिया के प्रोस्पेक्टिव से भी पूछ लिया जाता है, वर्ल्ड के प्रोस्पेक्टिव से भी पूछ लिया जाता है। अगर देखिए ये क्या है? आपका एंटायर वर्ल्ड का मैप है, और इस तरीके से ये जो आपकी ग्रीनविच की लाइन है 0 डिग्री, यहां से अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, ये हो गया आपका नदर्न, सदर्न, ये हो गया आपका वेस्टर्न पार्ट, और ये हो गया आपका ईस्टर्न पार्ट। तो इंडिया कहां लाई कर रहा है? ईस्टर्न पार्ट में लाई कर रहा है, राइट? अगर एशिया के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो इस तरीके से हो जाएगा। तो एशिया के प्रोस्पेक्टिव से ये कहां पे लाई करता है? साउथ वेस्टर्न पार्ट में करता है। ठीक है, ओके, चलिए। यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा है? जो लास्ट मैप के अंदर हमने ये पॉइंट कवर किया है कि राजस्थान की जो लोकेशन है एंटायर वर्ल्ड में कौन सी है। अभी मैंने आपको बताई थी। अगर ये, एक मिनट दीजिएगा, मैं इसको एक बार क्लीन करके ना फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने इनिशियली क्या डिस्कस किया था? ये हो गया आपका इक्वेटर, और ये हो गया आपका ग्रीनविच मीन टाइम, और इसके प्रोस्पेक्टिव अगर हम यहाँ पे एक इस तरीके की लाइन ड्रॉ करते हैं तो कहाँ पे आ रहा है? ये नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, और यही हमने इस लाइन के ऊपर लिखा हुआ है। ये जो मेंशन है नॉर्थ ईस्ट लोकेशन है किसकी? राजस्थान की, ग्लोबली लेवल पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी? शेप की। और किसकी शेप की बात करें हम? शेप यहाँ पे हम ले रहे हैं किसकी? राजस्थान की। राजस्थान की एक्चुअल शेप कैसी है? अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, या ये जो मैप है, आपको कुछ इस तरीके से काइट जैसी इसके अंदर क्या देखने को मिलेगी? एक, ये लीजिए, प्रॉपर मैंने यहाँ पे बना दी है। तो इसकी शेप कैसी है? काइट जैसी है, राइट? इसको आप जैसे यहाँ पे टेक्निकल वर्ड लिखे हुए क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं, या फिर इसको आप काइट शेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं, तो उसमें से जो भी आपको यहाँ पे आपके क्वेश्चन के अंदर मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको मार्क कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन साइज के अकॉर्डिंग। जैसलमेर राजस्थान का कितना पार्ट है? ये 8.9% है। परसेंटेज में कितना हो जाएगा राजस्थान का? ये 11.22%। सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर कितने गुना छोटा है, या राजस्थान कितने गुना बड़ा है? 12.8%। और कितना परसेंट है? ये 0.88% है। उसके बाद हमने जैसलमेर देखा है कि जैसलमेर कितने गुना बड़ा है धौलपुर से? वो है 12.66 टाइम बड़ा है। फिर उसके बाद हमने धौलपुर का परसेंटेज देखा, वो आता है जस्ट 7.9%। और इसी के साथ फिर हमने क्या क्या चीजें देखी है? हमने लोकेशन देखी है राजस्थान की, शेप साइज के अकॉर्डिंग कौन सी लोकेशन कहाँ पे है, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सपेक्ट कहाँ पे है। फिर हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है वो देखा। फिर उसके बाद हमने ग्रिड देखा, ग्रिड क्या होता है। नेक्स्ट फिर हमने क्या देखा है? वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, यानी वर्ल्ड के सापेक्ष, एग्जैक्ट वर्ड है, वर्ल्ड के प्रोस्पेक्टिव राजस्थान की जो लोकेशन है कहाँ आती है? वो आती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आती है। ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया ईस्ट, उसके सेंट्रल मतलब यहीं पे आ रही है नॉर्थ ईस्टर्न।
नेक्स्ट फिर अभी हम क्या देख रहे थे, हमने ये देखा कि जो शेप है किसकी, राजस्थान की शेप कैसी है, काइट जैसे, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्वाड्रिलेटरल शेप। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ और फर्दर जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि पता होना चाहिए, जिसको हम जनरल नॉलेज का भी पार्ट बोलते हैं। एक मिनट दीजिएगा, ये पेन सेलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे राजस्थान की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करूं, देखिए लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कौन सा, अगर मैं यहां से लेकर के, ठीक है, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की, यहां से लेकर के यहां तक इसका स्ट्रेच कितना आता है। ठीक है, तो यहां पे आपको कितना स्ट्रेच देखने को मिलेगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम कौन सा पॉइंट कवर कर रहे हैं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब राजस्थान किस लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है, 23 डिग्री एंड 3 मिनट। देखिए जो ये साइन होता है इसको हम बोलते हैं डिग्री, और ये जो साइन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम राजस्थान की बात करें, कितने लैटिट्यूड से स्टार्ट हो रहे हैं, 23 डिग्री, यस 3 मिनट से, एंड कहां तक एक्सटेंड है, 30 डिग्री 12 मिनट तक एक्सटेंड है। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं कि 23 से लेकर के 30 के बीच में कितने लैटिट्यूड्स आएंगे, वो आते हैं आपके 7 डिग्री 9 मिनट आता है। ठीक है, 7 डिग्री 9 मिनट आता है। और ये तो हो गया आपका, लेट सपोज यहां से लेकर के यहां तक, ये तो हो गया आपका डिग्री में। अगर मैं यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करूं, लेंथ कितनी आएगी आपकी, 826 किलोमीटर लेंथ आएगी आपकी। ठीक है, तो अगर राजस्थान की लॉन्ग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर मैं बात करूं, कितनी लेंथ है, 826 किलोमीटर। और जो ये सबसे इनिशियल पॉइंट है वो है 23 डिग्री कितने मिनट, 3 मिनट। और उसके बाद कहां तक एक्सटेंड कर रही है, 30 डिग्री 12 मिनट तक ये एक्सटेंड कर रही है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे बात करूं, नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं नदर्न मोस्ट पॉइंट, और ये है आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट। ये कौन सी है आपकी डिस्ट्रिक्ट आती है, गंगानगर। और ये कौन सी है, बांसवाड़ा। यानी कि 23 पे कौन सी है और 30 पे कौन सी है, यानी नदर्न मोस्ट की अगर हम बात करें, नदर्न मोस्ट में आपका कौन सा विलेज आता है, कोना विलेज, और ये है आपका गंगानगर का। और सदर्न मोस्ट पे कौन सी आती है आपकी, ये है बरकुंड, किसकी आती है, बांसवाड़ा की। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट विलेजेस है, ये पॉइंट्स आप याद रखना। यानी अगर हम मैप के अंदर पॉइंट करते हैं, ये आपका हो गया गंगानगर, वैसे इसके आगे सीरी लगाया जाता है, और ये हो गया आपका यहाँ पे बांसवाड़ा। इसमें प्रिसाइज कौन सी लोकेशन है, कोना विलेज, और इसके अंदर है बरकुंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात कर रहे हैं, कितने से स्टार्ट हो रहा है, 69 डिग्री 30 मिनट से स्टार्ट हो रहा है, और ये ईस्ट में 78 डिग्री 17 मिनट, सेम ईस्ट लैटिट्यूड। ठीक है, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये ईस्ट क्यों आ रहा है बार बार, ये अभी मैंने इसलिए आपको जो लोकेशन है वो कंफर्म की है। यहां से लेकर के अगर इस डायरेक्शन में अगर आप जाओगे, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। इसलिए 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक ये एक्सटेंड करता है ये। और कितने लैटिट्यूड आते हैं इसके बिटवीन में, 8 डिग्री 47, और लेंथ कितनी बनती है, इसकी लेंथ बनती है 869 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ बनती है। कौन सा विलेज रहता है, धौलपुर विलेज है, और उस विलेज का क्या नाम है, सिलाना। ठीक है, धौलपुर में जो गांव है जहां से ये कौन सी, ये वाली लैटिट्यूड सॉरी लॉन्गिट्यूड क्रॉस होती है, वो कौन सी है, 78 डिग्री 17 मिनट। विलेज का नाम है सिलाना, और ये कहां पे आता है आपका, धौलपुर में। और जो सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, ईस्टर्न पॉइंट की। सबसे वेस्टर्न पॉइंट राजस्थान का कौन सा है, कातरा, और ये कहां आता है, जैसलमेर में। यानी अगर हम इसको मैप पॉइंट ऑफ व्यू देखें, ये हो गया आपका 78 डिग्री, और ये हो गया आपका 69। यहां पे आपका जो विलेज आता है वो है कातरा, यानी ये हो गया आपका जैसलमेर। और कौन से ये साइड हो गया, ये हो गया आपका वेस्टर्न साइड। ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपकी, धौलपुर। और धौलपुर में कौन सा विलेज है, ये
धौलपुर में ये है सिलाना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लिया। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या है आपकी, इसके अंदर हमने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में लेंथ कितनी है आपकी 826, और लॉन्गिट्यूडनल में कितनी है, लॉन्गिट्यूडनल में है 869। अगर आप एक चीज गौर करो, तकरीबन तकरीबन इनकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक बराबर रहेंगे। ठीक है, इसके बाद बहुत सी चीजें इसमें पेंडिंग है, और थोड़ा सा डेप्थ में हम जाएंगे किस पर्टिकुलर लोकेशन में कौन सी लैटिट्यूड जाती है, और उसके बिहाफ पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही बहुत रहेगा। ठीक है, इसको एक बार आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इसमें कंसेप्चुअल के साथ साथ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे विलेजेस के नाम लिखे हैं, धौलपुर में सिलाना है, और जो जैसलमेर है, जैसलमेर में आपका कातरा आता है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी लिखा है कोना विलेज गंगानगर के अंदर। फिर उसके बाद मैंने जो बांसवाड़ा है उसके अंदर भी एक विलेज का नाम लिखा है बरकन। ये बार बार रिवाइज करेंगे तभी आपको ये जो वर्ड है याद होंगे, और इससे पहले भी बहुत सी लोकेशंस में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कीप देन रिवाइज योर एंटायर सिलेबस। ठीक है, नमस्ते मेरी तरफ से।